क्वेश्चन नंबर 31 एससीवी इलेक्ट्रोड्स का सॉल्यूशन देख रहे हैं। इसमें क्या है, दो पार्टिकल हमको रखना है, एक ए पे और एक बी पे। यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे भी प्लस क्यू, और ये इसका मिड पॉइंट है। तो ये हो गया d/2 और ये d/2, और ये डिस्टेंस हमको दिया है टोटल d। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से x हाइट पे जाके हमने थर्ड चार्ज को रखा है q। अब हमको क्या बताना है कि x की क्या वैल्यू हो कि जो नेट फोर्स ऑन स्मॉल q है वो मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो F नेट क्या है ऑन q। ठीक है, फोर्स नेट ऑन q। तो देखिए, अगर मैं, ठीक है, अगर मैं इस प्लस क्यू ए के कारण q पे फोर्स देखूं, ठीक है, तो कितना होगा। देखिए, ये यहां से ऐसे जाएगा, ठीक है, ये एक फोर्स लगेगा यहाँ पे। ये देखिए, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा यहाँ से। उतना ही फोर्स बी के कारण भी होगा क्यू पे, ये एक फोर्स लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, तो अब अगर हम देखें कि अगर ये एंगल यहाँ पे क्या है, ये एंगल थीटा हो, ये एंगल यहाँ पे थीटा है, तो ये एंगल भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा। तो फिर अगेन हम देख सकते हैं कि जहां पे फोर्स लग रहा है, इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। वैसे ही ए वाले के लिए दो कंपोनेंट हो जाएंगे। तो आप देखिए, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा और ये एंगल भी थीटा। तो ये हो जाएगा आपका एफ कॉस थीटा, दिस इज एफ साइन थीटा, क्योंकि ये वैल्यू क्या है आपकी एफ, और ये वैल्यू भी कितनी है एफ, क्योंकि देखिए अगर ये d/2 ये d/2 एक्स, तो ये आर, तो ये भी आर, सब कुछ सिमेट्री है। तो अगेन इधर फिर से क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा एंड एफ कॉस थीटा। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कैंसल ईच अदर, तो जो नेट फोर्स है वो इन दोनों का सम आएगा। तो एफ नेट कितना हो जाएगा, 2f साइन थीटा। और हम देख रहे हैं कि जो f की वैल्यू है वो कितनी है, वो होगी k q q अपॉन आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस। अब r कितना होगा, r पाइथागोरस अगर हम देखें, ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू तो वो होगी d²/4 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, k q q अपॉन d²/4 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम साइन थीटा को देखें यहां से, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई आर, आर की वैल्यू d²/4 एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, तो अब अगर हम इस फोर्स को टोटली देखें तो वो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ नेट इज इक्वल टू k q q डिवाइड बाय d²/4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, और ये कहां से लाया हमने, 2f साइन थीटा से, f की वैल्यू साइन थीटा को पुट करके। अब देखिए, हमको बताना है जो साइन थीटा में एक और वैल्यू है x। ठीक है, अब हमको बताना है कि भैया ये जो फोर्स ये मैक्सिमम कब आएगा, तो उस केस में x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो देखिए, अगर हम फोर्स को वेरी कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो df/dx निकाल के हम किसके बराबर रख दें उसको, जीरो के। मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट लगाएंगे यहाँ पे, तो df/dx निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, d2kq बाहर, ठीक है, अंदर क्या बचा, x अपॉन d²/4 एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू 0। ये टर्म इधर चले गई, 0, देन वी कैन रिटर्न एज d/dx x अपॉन d²/4 एक्स स्क्वायर 3/2 इज इक्वल टू 0। इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो अब जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो देखिए, d/dx x अपॉन एक्स स्क्वायर d²/4
की पावर 3/2। इसको आप ले लीजिए u और इसको ले लीजिए v। तो क्वेश्चन फॉर्मूला डिफरेंशिएशन के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए v पहले कॉमन, तो एक्स स्क्वायर कॉमन मतलब एज इट इज कांस्टेंट d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1 माइनस एक्स कांस्टेंट d बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 2 डी स्क्वायर बाई 4 3/2 और नीचे क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर 4 3/2 की पावर 2 इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म भी जाके 0 हो गई। ऊपर क्या लिख देंगे हम, देखिए एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स एज इट इज। इसको देखिए पहले पावर को सॉल्व कर लेते हैं, 3/2 एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की पावर डी स्क्वायर बाई 4 3/2 माइनस 1, ये आ गया आपका 1/2। फिर फंक्शन के अंदर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x प्लस ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ये देखो कि 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। फाइनली क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2। उसको हम सेकेंड टर्म को उधर लेके चलते हैं 0 की तरफ, तो ये माइनस प्लस हो गया, एक्स और एक्स स्क्वायर हो गया, तो 3x स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 1/2। ठीक है, फर्दर इसको जब हम सॉल्व करेंगे, क्या कोई क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 4 की पावर 1/2। अब देखिए ये जो है आपका 3/2, ठीक है, 3/2 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की पावर डिवाइड बाय 4 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर 4 की पावर 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डी स्क्वायर 4 1/2। इस पावर से हम इसको हटा दें यहां से, तो अल्टीमेटली बचा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। इसको इधर ले चले, डी बाई 4 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी बाई 4 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक है, तो फर्दर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए ये कितना आ गया, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8x स्क्वायर, रूट लगा देंगे दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा आपका d इज इक्वल टू अंडर रूट 8x। ठीक है, d इज इक्वल टू अंडर रूट 8x, तो d इज इक्वल टू अंडर रूट 8x। इसको हम लिख सकते हैं 2√2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, d बाई 2√2। तो एट x इज इक्वल टू d बाई 2√2 f विल बी मैक्सिमम। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। चलिए, आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया है।